दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे चैनल्स बियॉन्ड टाइम, मेरे ही चैनल सनराइज व्लॉग्स और आर.डी. बर्मन म्यूजिक स्ट्रीम एंड बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया के सारे दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। अभी थैंक्स गिविंग का टाइम आया है मेरा, क्योंकि अभी मैंने एक रिकॉर्ड किया जसबीर के साथ, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। बहुत मजा आया गाकर, और मैं सोचा इस खेत में आकर आपको थैंक्स गिविंग दूं। ये खेत देख रहे हैं, कभी हरियाली है, कभी गोल्डन, ये सूख गए हैं फसल, अब तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ आपको थैंक्स गिविंग करने के लिए। मेरा फेवरेट स्टॉप था, बट आफ्टर लता जी जिस दिन एक्सपायर हुई थी उसके बाद मैं नहीं आया था। आप सब में बहुत लोगों ने मेरा किशोर रफ़ी गुफ्तगू हेवन सीरीज देखा था, जिसमें 13 सिंगर्स को हमने शोकेस किए थे उनके टैलेंट्स को, जिसमें रवि कुमार, सबलू मुकेश, देन जॉयदीप पिल्लई, देन बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स थे, निरंजय, देन अंजू सागर, देन सोनिया सालिग्राम, देन पी.एल.ई. सेनगुप्ता, एंड और भी बहुत सारे थे, नाम अभी बता नहीं पाऊंगा। तो और उसके बाद आपने हमारे बहुत सारी सीरीज को देखे थे, अनप्लग्ड, उसको भी सराहा था। दीप दादा मेरे अनप्लग्ड सॉन्ग्स को काफ़ी सराहते थे। तो मैं थैंक्स गिविंग का टाइम आया है। ज़िंदगी में हर कोई फिल्म स्टार नहीं बन पाता है, और नसीब में नहीं होता है, डेस्टिनी में नहीं होता है, बट जो कुछ भी होता है उसका थैंक्स गिविंग एवरी डे अपनी ज़िंदगी में देना चाहिए हमें। अभी जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने एक सीरियल देखा था जिसमें रघुवीर यादव एंड रूमा घोष ने किया था। इंसिडेंटली मंडी हाउस में बहुत चक्कर काटता था, तो रूमा घोष के साथ मैंने स्टेज एक्टिंग किए थे अलीबाबा 40 चोर। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के वहाँ भी परफॉर्म किए थे एक म्यूज़िक कंसर्ट में, जिसमें सुनील दत्त एंड वयंती मालावाली भी आई थी देखने के लिए। वो अमजद अली खां साहब का एक डायरेक्शन था, तो मेरे गुरुजी ने उनसे सलाह करके और उनके मार्गदर्शन, उनकी रहनुमाई में उसको पेश किया था। फिर सलील चौधरी साहब ने 6 गाने के लिए, कॉयर के लिए, बट लीडिंग मेल सिंगर के लिए मुझे लिए थे दूरदर्शन में। तो थैंक्स गिविंग का टाइम है, एवरीबडी कैन नॉट फ्लरिश उस तरह से जिससे किशोर कुमार एंड रफ़ी साहब की जो फोकस थी और उन लोगों ने किए थे। तो अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने से मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मेरे भी हसीन सपने थे। जब मैं बचपन में बाथरूम में जब भी वो एकोज रेवरबरेट करते थे मेरे, तो मैं सोचता था मैं भी किशोर कुमार की तरह कभी गाऊंगा। कौन है किशोर कुमार? बहुत छोटा था, तो वो जैसे हे हो कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। तो वो सब सुनते देखते हुए खुद सोचते थे वैसा करें। तो मेरे हेवन सीरीज को आपने सराहा था इंसिडेंटली आफ्टर दीप ठाकुर दा के एक्सपायर होने के बाद, क्योंकि वो उसके कदरदान थे, चुपचाप सुनते थे बिना कमेंट के। और वो यूनिक सा कंसेप्ट था कि हेवन में रफ़ी और किशोर बात कर रहे हैं, और ये कवर्ड सिंगर्स के ट्रिब्यूट्स को बहुत सराह रहे हैं कि क्या क्या टैलेंट्स
पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है रफ़ी साहब, किशोर एंड दोनों बात करते थे। तो लास्ट रह गया था वो एपिसोड बनकर, वो मैं एपिसोड को टर्न करके नीलम विकी जी जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग सिंगर हैं उनको लेकर मैं अपने सपनों की दुनिया में एक कंसर्ट कर रहा हूँ, जो कि रियल कंसर्ट नहीं है, रियल टाइम में नहीं है, बट डिजिटल कंसर्ट है। मेरा रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड कार्नेगी हॉल एंड सिडनी ओपेरा हाउस वगैरह मैं सोचता था एक दिन जाऊंगा, रिवरबरेट करूंगा चारों तरफ। मैंने कई फ्रेंड्स को ही बताया था कि मेरा सपना था, वो सपना सपना रहे या चूर हो जाए उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक डिजिटल कंसर्ट बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, उसको ज़रा सुनिएगा, सराहिएगा। हाँ, जो जिनके चैनल्स में मैं नहीं जाता हूँ उनको कोई गिला शिकवा है तो बिल्कुल मत आएं, और अगर इस उम्मीद से मेरे पास आते हैं कि मैं इधर उधर सर्फ करूँगा तो सबको मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ, बहुत मूडी इंसान हूँ, कभी मूड लग गया तो हाँ। और जितने लेजेंड्स हैं उनका सुनता हूँ, कोई भी चीज़ एक सेकंड के लिए भी तो उसको लाइक भी देता हूँ, और लिखता नहीं हूँ लेकिन लाइक मैं देता हूँ क्योंकि ग्रेटिट्यूड है उन लोगों के प्रति। तो ये जगह कैसा लगा ये बताइएगा। ये व्लॉग मैं लाया थैंक्स गिविंग के लिए कि मेरा वो सपनों का कंसर्ट है, डिजिटल कंसर्ट सिडनी ओपेरा हाउस में, और 3 कलाकार रहेंगे उसमें। हम रहेंगे, सुदीजित सिन्हा, देन नीलम विकी होंगी और सोनिया सालिग्राम। सोनिया सालिग्राम तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि किसी दिन मैं अपने सपने को साकार करने के लिए सिडनी ओपेरा हाउस पहुँच जाऊँगा, देख ही लेना। तो हाँ, सपने देखिए। मैंने कहा सपने नहीं, तुम्हारा भी सपना पूरा कर देंगे, देखना। तो एनीवे, शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग सिंगर, मल्टी फैसेटेड, और बहुत ही मैं कहूँगा वर्सेटाइल है। उनके साथ मेरा तो जस्ट सुना और गा दिया, कुछ भी वैसा टाइप से है। मैंने करीब 133 गाने सोनिया सालिग्राम के साथ अकेले गाए हैं, जबकि दूसरे सिंगर्स के साथ 15-20 होंगे मैक्सिमम। तो और आई एम थैंकफुल टू स्म्यूल, आई एम थैंकफुल टू म्यूजिक Star Maker, I am thankful to Google, I am thankful to YouTube, I am thankful to my first laptop, Lenovo series का था, फिर LG का शायद आया था। तो I am thankful to my all the cell phones, जिस टूल्स टेक्निक्स की मदद से हम करते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, हम कवर सिंगर्स को भी एवेन्यूज़ मिलते हैं, ये जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लता जी को मैंने गिफ्ट करके आए थे, लता जी के लिए नीचे आशा जी ने रिसीव किए थे मेरा कैसेट, क्योंकि लता जी वॉज नॉट टू वेल शी सेड। तो मैंने, और मेरी वाइफ काफ़ी डरती थी कि वो गाना बहुत अच्छा हुआ था, सभी सराहते थे, कैसेट था उन दिनों। तो लता जी का एक गाना था आज सलील चौधरी का, वो मैं सुनाता हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा हुआ था वो कोलैब। तो वो डरती थी कॉपीराइट में फंस जाओगे, जेल हो जाएगा। तो मैंने कभी उसको पब्लिक भी नहीं किया, वो कैसेट ख़त्म भी हो गया, वो गीत था। तो आशा जी को देकर आया था मैं। जगजीत जी से भी मिले थे, कुछ तलफ़ुज़ सीखे थे, कुछ अदायगी गायकी। उन्होंने बताया था बॉम्बे आना, जब थोड़ा सीख लो। उन्होंने सीखने के लिए एक जगह भेजा था मुझे एक आदमी के पास, बट आई लेफ्ट आफ्टर 6 months, क्योंकि कुछ वजह थी। तभी उन दिनों काम का बहुत टेंशन था, फॉर्मेटिव ईयर्स थे, तो हो नहीं पाया। जगजीत जी से फिर मुलाकात हुई थी और हेमंत कुमार से मिले थे। तो ये कम बड़ी बात थोड़ी, इतने बड़े लेजेंड जो सब मिलेनियम के महारथी हैं, ये मिलेनियम के महारथी हैं लास्ट। चलिए, सबा खैर, इतना ही गुफ्तगू अभी बताना था। इसको मैं अनलिस्टेड